जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूं क्लास 10th के लिए आपका हिंदी सब्जेक्ट का जो गोधुली बुक है उसका काव्य खंड का ये 11वां चैप्टर लेकर आ गया हूं। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग महत्वपूर्ण बिंदु, ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन आंसर सभी कंप्लीट देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम महत्वपूर्ण बिंदु की बात करेंगे। तो सबसे पहले हमने महत्वपूर्ण बिंदु लिया है कि इस पाठ के लेखक यानी इस पाठ के कवि, लौट कर आऊंगा फिर कवि कविता का नाम हुआ लौट कर आऊंगा फिर। इस पाठ के कवि कवि कौन है? तो जीवनानंद दास है। ठीक है, कौन है? जीवनानंद दास, जिनका जन्म 1899 में हुआ है। कहाँ पे? तो बंगला में, है ना, बांग्लादेश में हुआ है इनका जन्म। इनका निधन यानी कि जीवनानंद दास का निधन, इनके निधन से पहले 6 काव्य संकलन, मतलब इनका जब मृत्यु हुआ उससे पहले इन्होंने 6 काव्य लिख दिया था। आगे है, इनका निधन सिर्फ 55 साल के ही उम्र में, यानी कि कब? 1954 ईस्वी में ही मर्मांतक दुर्घटना से हुआ था। तो एक दुर्घटना था मर्मांतक, उसी से इनका निधन हो गया था 55 साल के ही उम्र में 1954 ईस्वी में। आगे देखिए, इनके निधन के बाद लगभग 100 कविताएं और 13 उपन्यास प्रकाशित हुई। निधन के बाद कितना जी? तो 100 एगो तो कहानी हो गया और 13 गो उपन्यास ये प्रकाशित हुआ। सोचिए, है ना। आगे देखते हैं, इनकी कविता वनलता सेन, इनकी कविता का नाम है वनलता सेन। ये कब लिखा गया था जी? कब प्रकाशित हुआ था? तो 1952 ईस्वी में श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ का पुरस्कार मिला था। मतलब वनलता सेन जो बुक था, इन पर 1952 ईस्वी में इनको श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ का पुरस्कार मिला था। इस कविता का भाषांतरित यानी भाषांतरित भाषा में रूपांतरण किसने किया था? तो प्रयाग शुक्ल ने इस पाठ का भाषांतरित किया था। आगे देखते हैं, इनकी प्रमुख रचनाएं कुछ लिखा हुआ है ना। झाड़ा पलक, है ना, उसके बाद में धूसर पांडुलिपि, वनलता सेन, है ना, महापृथ्वी, सातटी तरार तिमिर, है ना, सातटी तरार तिमिर, ये है बुक। और उसके बाद में जीवनानंद दास की श्रेष्ठ कविता, ये सब इनकी बुक लिखा हुआ है ना। तो ये आपका महत्वपूर्ण बिंदु कंप्लीट हो गया। अब आगे देखेंगे हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो पहला हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। जीवनानंद दास किस भाषा के कवि हैं? तो बंगला। आगे है, इनमें से कौन सी कृति जीवनानंद दास की नहीं है? तो भूमिजा जो था ये आपका, ये बुक वो नहीं लिखे हैं। पाठ पुस्तक में संकलित जीवनानंद दास की कविता का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो प्रयाग शुक्ल ने किया था। सातटी तरार में तिमीर किसकी कृति है? तो जीवनानंद दास की है। लौटकर आऊंगा फिर शीर्षक कविता में उल्लू कहाँ बोलता है? तो कपास के पेड़ पर। लौटकर आऊंगा फिर कविता में कवि का कौन सा भाव प्रकट होता है? तो मातृभूमि प्रेम। वनलता सेन किस किस कवि की श्रेष्ठ रचना है? तो जीवनानंद दास। लौटकर आऊंगा फिर प्रमुख वर्ण विषय क्या है? तो बंगाल की प्रकृति। कवि किसके आमंत्रण पर आने की बात करता है? तो नदी और मैदानों के। जीवनानंद दास को जाना जाता है तो बंगाला के आधुनिक कवि के रूप में। कवि अगले जन्म में क्या क्या बनने की संभावना व्यक्त करता है? तो कौआ, हंस, उल्लू, सारस, ये सब बनने की संभावना व्यक्त करते हैं। कवि किसके बीच अंधेरे में होने की बात करते हैं? तो सरसों। रूपसा क्या है? तो बंगाल की नदी। जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ था? तो 1899 ईस्वी में। लौटकर आऊंगा फिर कविता है क्या है जी? तो राष्ट्रीय चेतना है। जीवनानंद दास हैं साहित्यकार हैं।
कभी अगले जन्म में कहाँ लौट कर आने की बात करते हैं, तो बंगाल की धरती पे। पक्षी अपने घर कब लौटते हैं, तो शाम को लौटते हैं। कवि किस प्रकार के चावल का वर्णन करता है, तो नया। बंगला के सर्वाधिक सम्मानित एवं चर्चित कवियों में से एक कौन है जी, तो जीवनानंद दास है। अब चलते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कवि अगले जीवन में क्या क्या बनने की संभावना व्यक्त करता है और क्यों। आंसर है कवि अगले जन्म में अबाबिल, चिड़िया, कौआ, उल्लू या मनुष्य अगले जीवन में बनना संभावना है, मतलब अगले जन्म में बनने की संभावना है। ठीक है, आगे है क्योंकि इनके बंगाल के पर्यावरण से काफी लगाव था और ये चीजें बंगाल में समान रूप से मिलती है, पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है अगले जन्मों में बंगाल में आने की क्या सिर्फ कवि की इच्छा है, स्पष्ट कीजिए। आंसर अगले जन्म में बंगाल में आने की कवि की केवल इच्छा ही नहीं थी, बल्कि वे पूरी तरह से संभावना भी व्यक्त करते हैं। कवि को अपने जन्मभूमि से काफी लगाव है। अगला है कवि किनके बीच अंधेरे में होने की बात करता है, आशय स्पष्ट करें। आंसर है कवि रंगीन बादलों के बीच अंधेरे में होने की बात करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कवि किस तरह के बंगाल में एक दिन लौटकर आने की बात करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा कवि जीवनानंद दास उस तरह बंगाल में एक दिन लौटकर आने की बात करते हैं जहां धान के हरे भरे खेत और बहती नदियां हैं। और ये अगला चैप्टर है जो हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।